राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग। तो कैसी हैं आप सब? उम्मीद है अच्छी होंगी। तो आज है 16 सितंबर और दिन है मंगलवार और कल है 17 सितंबर। तो कल है एकादशी, इंदिरा एकादशी। तो इंदिरा एकादशी का व्रत और पूजा करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। वैसे तो हर महीने में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। लेकिन ये एकादशी, इंदिरा एकादशी जो पितृ पक्ष में आती है, यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। और इस दिन गौरी योग बन रहा है, गौरी योग और शिव योग, जिससे इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ गया है। एकादशी का प्रारंभ 17 सितंबर रात 12:21 से प्रारंभ हो रहा है और एकादशी प्रारंभ हो रहा है 17 सितंबर रात 12:21 से और 17 सितंबर रात 11:38 पर समाप्त हो रहा है। तो इसलिए पारण 18 सितंबर को सुबह 6:27 से 8:53 तक कर लेना है सबको। जो लोग भी व्रत रखती होंगी, जो भी माताएं बहनें, तो वो इस बात का ध्यान रखें कि 8:53 के पहले ही आपको पारण कर लेना है। और जो लोग एकादशी का व्रत रखती हों, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए और जितना जल्दी हो सके स्नान करके, साफ वस्त्र पहन के अपनी सुबह की पूजा संपन्न कर लेनी चाहिए। एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा होती है, एकादशी माता की पूजा होती है। तो भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु का मंत्र जाप करना चाहिए, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर भगवान विष्णु का नाम जप करिए और साथ में लक्ष्मी माता की भी पूजा करिए और आरती करिए। तभी जाके एकादशी का व्रत और पूजा पूरा होता है, संपन्न होता है। और मैं एकादशी व्रत के एक दिन पहले से ही अपनी तैयारी करती हूँ, क्योंकि यह व्रत 3 दिनों का होता है। इसके जो नियम होते हैं वो 3 दिनों के होते हैं। जैसे कल है 17 सितंबर, तो एक दिन पहले से आज 16 सितंबर से ही इस व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। जैसे शाम के समय जो लोग व्रत रखते हैं, उन्हें सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए और खास तौर पे सात्विक भोजन करना चाहिए। कोशिश करें कि लहसुन प्याज ना खाएं शाम को। और एकादशी के दिन तो चलता ही है और उसके दूसरे दिन पारण वाले दिन भी नियम होता है। तो इसलिए यह व्रत 3 दिनों का होता है। तो जितने लोग कर पाते हैं करते हैं, वैसे करना चाहिए। व्रत और पूजा करिए तो नियम के साथ ही करिए, क्योंकि बिना नियम के करने से कोई फायदा नहीं होता है। तो अभी आज का मेरा सारा काम खत्म हो गया है। अभी मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। और एकादशी के एक दिन पहले शाम से, मतलब एक दिन पहले शाम को चावल नहीं खाना चाहिए। आप सुबह खा लीजिए, लेकिन शाम को चावल बिल्कुल मत खाइए। तो इसीलिए कहा जाता है कि सारी तैयारी एक दिन पहले से ही चलती है। और ये सब्जी पतिदेव काटे हैं, वो ऐसे ही आलू काट के रख देते हैं, इतना बड़ा बड़ा ही काटते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ सब्जी। तो जब भी मैं सब्जी काटती रहती हूँ और वो बैठे रहते हैं, तो वो ले लेते हैं कि लाओ तो मैं सब्जी काट के रख देता हूँ। उन्हें सब्जी काटना और सब्जी बनाना अच्छा लगता है। अगर वो फ्री रहते हैं तो वो सब्जी बना भी लेते हैं, लेकिन उन्होंने काट दिया था, मैं बना रही हूँ। तो इस एकादशी पर सारे नियम और विधिवत पूजा करना चाहिए, क्योंकि यह
पितृपक्ष का समय चल रहा है, तो इस समय पितरों की मुक्ति के लिए सभी प्रकार के पूजा पाठ किए जाते हैं, क्योंकि अगर पितृ प्रसन्न होकर के जाते हैं, घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। और जिसके पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं, तृप्त नहीं होते हैं, तो फिर बहुत तरह की परेशानियां आती हैं। तो इसीलिए पितृ पक्ष में जितना हो सके पितरों के लिए पूजा पाठ करिए, उनकी मुक्ति के लिए, उनकी मुक्ति के जो भी उपाय हैं उन्हें अपनाइए। तो अभी मेरा सुबह का नाश्ता हो गया है, बन गया है, तो अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। और नाश्ता करने के बाद मुझे थोड़ा सा सिलाई का काम करना है, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने एक सूट काट के रखा हुआ था, एक कुर्ती काट के रख दिया था, और इतना दिन हो गया मैंने उसे कभी देखा ही नहीं। तो आज मैं उसको सिल दूंगी, क्योंकि कल हो जाएगा एकादशी, तो एकादशी के दिन कोई भी सिलाई बुनाई नहीं होता है, तो इसलिए उसको आज ही सिल के रख देना है। और ये सारे नियम इसलिए बनाए जाते हैं कि जब आप इतना तपस्या कर रही हैं, व्रत कर रही हैं, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय हो सके भगवान की पूजा में और भगवान के नाम जप में लगाइए। इसीलिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं कि व्रत वाले दिन ये काम मत करिए, व्रत वाले दिन वो काम मत करिए। इसीलिए कि प्रतिदिन तो सारे काम किए जाते हैं, लेकिन व्रत और जिस दिन आप व्रत रख रही हैं, उस दिन आपको ज़्यादा समय मिले पूजा पाठ के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए, ताकि आपका व्रत और पूजा सफल हो सके। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।